हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोगों की कैसी चल रही है प्रिपरेशन। 13 दिसंबर को जो पेपर होने वाला है उसके बारे में क्या विचार हैं आपके, क्या कीमती विचार हैं। कोई बताएगा कि पढ़ाई कैसी चल रही है, हमने कहाँ तक कर लिया है, या हम अभी मझधार में अटके हैं, या बहुत से महानुभव ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई चालू नहीं की। तो मैं आपको क्लियर कट बताना चाहूंगी, सितंबर लग चुका है, 9 से 10 दिन हमारे बीत चुके हैं। आज 9 तारीख की नाइट है, मतलब ये दिन भी गया, 10वां दिन लग गया, आप ये मान के चले। अगर अभी भी आप लोग नहीं जगे तो आप नवोदय रूपी जो भव सागर है इसको पार नहीं कर पाएंगे, और आपके सपने चकनाचूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि पढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे होगा, हमारा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे एप्लीकेशन के बच्चे हैं, मेरे एप्लीकेशन के बच्चे लेसन 6 तक मैथ्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज से वो लोग लेसन 7 पढ़ेंगे, उनको आज के लेक्चर में लेसन नंबर 7 पढ़ाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 6 तक बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेसन 4 तक वो टेस्ट भी दे चुके हैं। इसी के साथ आप लोगों के सामने एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर चुकी हूँ, पुनः करना चाहूंगी कि अभी हमने एप्लीकेशन पे लैंग्वेज का कोर्स ओपन किया है, जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत ही अच्छी और अहम भूमिका निभाता है। इस कोर्स की जो चार्ज है ज्यादा नहीं है, मात्र 211 रुपए ही इस कोर्स के लिए बताया गया है। 211 में आप इसे परचेस कर सकते हैं। 15 डेज में मैक्स टू मैक्स ये सिलेबस आपको यहाँ कंप्लीट करा दिया जाएगा। देन उसके बाद इसमें रिवीजन क्लासेस चलेंगी, है ना। कोर्स कंप्लीट हो गया इसका मतलब ये नहीं कि मैडम एप्लीकेशन से गायब हो जाएगी ना। आपको मैं एप्लीकेशन पे मिलूंगी, वहां पर आपके एग्जाम तक आपका साथ में नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मैं अपनी ड्यूटीज बहुत अच्छे से जानती हूँ। ठीक है, तो आप बिना संकोच किए 211 रुपए का भुगतान कर दें। कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत ही छुटकू सा अमाउंट है, केक भी नहीं आता है 200 रुपए में। तो आप ले लीजिए। इसके लिए आपको एप्लीकेशन, आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा। प्ले स्टोर पर जाकर एग्जाम वाला विथ योगिता मुखर्जी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहां आप जाएंगे नवोदय सेशन में, तो वहां आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इसी के साथ अगर आप मैथ्स का कोर्स भी खरीदना चाह रहे हैं तो मात्र 511 रुपए में आप लोग मैथ्स का सिलेबस भी खरीद सकते हैं। यकीन मानिए, नेक्स्ट मंथ से मैं यहाँ ताबड़तोड़ आप लोगों को रिवीजन कराऊंगी। रिवीजन में से ही पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में क्वेश्चन आए। पूरी अपनी जान झोंक दूंगी, आपको मतलब आपको मेहनत कम करनी पड़े, इतनी मैं कोशिश करूंगी कि आपको डायरेक्टली सब पका पकाया मिल जाए। बाकी उसके बाद तो फिर मेहनत आपको करनी ही है, नहीं तो कोई महानुभाव ने सुन लिया होगा कि मेहनत ही नहीं करनी, तो ये भी वांदे है आजकल। ठीक, चलिए कम बैक फिर से आ जाइए। आज हमारी जो क्लास चल रही है वो क्लास मैथ्स की चल रही है। हालांकि रीजनिंग की क्लास कल से फिर से स्टार्ट हो जाएगी। मैं पहले आपको रीजनिंग का बताना चाहूंगी। रीजनिंग में मैं आपको 1, 2, 3 तीन टाइप्स की सवाल रीजनिंग के करवा चुकी हूँ। ठीक, कहीं 60 है, कहीं 50 है, मतलब अप्रोक्सीमेट 150 to 180 तक सवाल मैं आपको यहाँ करवा चुकी हूँ। सवाल करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं आपको ये समझा चुकी हूँ कि किस पैटर्न में कैसे सवाल आएंगे और किसको कैसे डील करना है। एक एक चीज मैंने नीट एंड क्लियर की है। ठीक है, और यह भी कह चलिए
क्षमा चाहूंगी। तो ये जो है ये हम कंप्लीट कर चुके हैं रीजनिंग के अंदर, नीट एंड क्लियर समझा चुकी हूँ। उसके बावजूद भी मैं आपको कह चुकी हूँ कि जरूरी नहीं आप मुझे पैसा देंगे तो ही आपको ज्ञान मिलेगा। अगर आपको कोई दुविधा है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 732 पर मैसेज कर सकते हैं। बस निवेदन ये है कि आपका व्हाट्सएप मैसेज ही आना चाहिए, ना ही व्हाट्सएप कॉल, ना ही वॉइस कॉल, ना ही वीडियो कॉल, किसी तरह का कॉल अलाउड नहीं है ना। बहुत सारे लोग हरकतें करते हैं, ये गलत चीज है। खैर हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। आपके संस्कारों का पता चलता है और एक गुरु के मान का पता चलता है कि आप कितना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बेटा जो मैथ्स में पढ़ रहे थे वो फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ होल नंबर्स पढ़ रहे थे, संख्याओं के बारे में जान रहे थे, और इस टॉपिक को हमने बहुत हद तक समझ लिया था। बहुत हद तक समझने से मतलब हम 2 से लगाकर 10 तक, 2 to 10 हम डिविजिबिलिटी ऑफ रूल समझ चुके थे। समझ चुके थे कि नहीं? पानी पीना पड़ता है ना। चलिए, तो हम डिविजिबिलिटी के रूल्स समझ चुके थे। 2 के लिए अब हम हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, पूरा नहीं पढ़ाऊंगी, जिसको पूरा पढ़ना है वो प्रीवियस क्लास देखो, ठीक है। 2 से विभाज्यता के नियम के लिए हमने क्या जाना? हमने जाना कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 यूनिट प्लेस पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 3 के लिए क्या था? 3 के लिए अगर 3 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, मान लीजिए ये नंबर हमें दिया है, ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं। डिवाइड होने का मतलब कि नीचे जो रिमाइंडर आए, जो शेषफल आए, उसमें 0 बचना चाहिए। तो वह कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए ये फंडा था कि जो आपको संख्या दी है आप उनको प्लस करो। जैसे 3 + 3 6, 6 + 3 9। क्या 9 3 की टेबल में आता है? तो आता है। अगर ऐसा रहेगा तो वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। 4 से डिवाइड के लिए हमने देखा कि जो लास्ट 2 डिजिट है, जो लास्ट 2 डिजिट है वो क्या होनी चाहिए? 4 की टेबल में आनी चाहिए, है ना। यहाँ पे जैसे 4 चौक 16, है ना। फिर 6 चौक या 4 छंग 4 6 24, 4 2 8, मतलब ये सब संख्या क्या होंगी? 4 से डिवाइड होगी। कुल मिलाकर कोई संख्या 4 से डिवाइड है या नहीं, उसमें जो दी संख्या है उसके पीछे की 2 डिजिट आप देख लो। अगर वो 4 की टेबल में आएंगी तो डिवाइड होंगी, अदरवाइज नहीं। 5 से विभाज्यता के नियम के लिए इकाई के स्थान पर 0, 5 होना चाहिए, तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होंगी। चलिए, 6 से विभाज्यता के नियम वही है जो 2 और 3 के लिए है। यदि कोई नंबर 2 से और 3 से डिवाइड होगा तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। ये चीज मैंने आपको पढ़ा दी थी। 7 से विभाज्यता के नियम के लिए ये थोड़ा सा पढ़ने लायक चीज थी कि 7 से विभाज्यता के नियम के लिए हमें क्या करना होगा कि मान लीजिए कोई नंबर हमें दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है 343, तो इसका इकाई का अंक कितना है? 3। 3 को हम क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करने पे कितना आया? 6 आया। अब जो ये 6 आया, इसके जो आगे की संख्या है आप उसमें से माइनस करो। माइनस करने पे 28 आया। क्या 28 7 की टेबल में आता है? चूंकि 28 7 की टेबल में आता है, इसलिए 343 क्या होगा? 7 से डिवाइड होगा। मतलब कि जो इकाई का अंक है उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर हमें जो संख्या प्राप्त हुई उसमें जो बची हुई संख्या है उससे आप माइनस करो। माइनस करने पर जो संख्या हमें मिलती है वो अगर 7 की टेबल में आती है, 7 7 49 होता है, तो जी होता है। इसका मतलब ये संख्या 7 से पूर्णतः डिवाइड होगी, विभाजित होगी। 8 से विभाज्यता का नियम भी इजी है। 8 से विभाज्यता का नियम किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य है। जैसे कि अंतिम 2 संख्या 4 से थी तो वो 4 से होगी। यहाँ पर 3 संख्या अगर 8 से विभाज्य है तो वो संख्या क्या होगी?
8 से डिवाइड होगी। जैसे कि 4176 में अगर हम लास्ट के 3 संख्या की बात करें तो 3 संख्या होती है 176। 176 को अगर हम 8 से भाग देते हैं तो 22 आता है और पूरी तरीके से रिमाइंडर में नीचे 0 बचेगा। इसका मतलब 417 क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, और इसके साथ एक शर्त और, किसी संख्या में अगर लास्ट में 3 जीरो है तो 3 जीरो वाली संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। चलिए आगे, 9 से वही जो 3 के लिए है वो 9 के लिए भी है। 9 से विभाज्यता का नियम यह है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा, है ना, जैसे 3 से किया था ना मैंने, 3 3 3 तो कितना आया था, 9 आया था, तो 9 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में भी आता है, तो वो 9 से डिवाइड होगा। और 10 से विभाज्यता के नियम के लिए, 10 से विभाज्यता के नियम के लिए इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए। यदि यूनिट प्लेस पर 0 हुआ तो वह संख्या 10 से डिवाइड होगी। यह एक शॉर्टली हमने रिवीजन लगाया, समझा, जाना। अब आप आंख को बंद करें और 2 मिनट के लिए टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, एक लंबी सांस लें और जाने हम क्या किसी भी 2 से लगाकर 10 तक हमें चीजें क्लियर है कि 2 से कोई संख्या विभाजित कब होगी, 10 से कब होगी, 9 से कब होगी, 7 से कब होगी, है ना। 7 को थोड़ा सा पढ़ना, बाकी तो सब इजी है, बाकी तो सब राम जी की मौज है। सांस लीजिए लंबी और सोचिए, क्या कोई डाउट है जो हमें समझ में नहीं आ रहा या हमें अच्छे से क्लियर हो गया? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम, नहीं हुआ तो आप वीडियो को फिर से देखें और बार बार गुरुवाणी को, गुरुवाणी मतलब यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको मैंने जो पढ़ाया उसको दिमाग में लाए। नाउ सम लॉज, देखो ये कुछ लॉज है, कुछ नियम है, एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। किस तरीके से पूछे जाते हैं ये अभी मैं आपको सवाल को सॉल्व करते समय समझा दूंगी। ठीक, यूट्यूब की तो नहीं, लेकिन हाँ एप्लीकेशन की क्लास में मैंने इसके बहुत सारे सवाल भी करवाए हैं। संवारक नियम, क्लोजर्स, कम्युनिटेटिव नियम, उसके बाद आपका एसोसिएटिव लॉ और फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये तीनों जो नियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हिंदी में बोलते हैं संवारक नियम, क्रम विनिमय, साहचर्य और बंटन नियम। अब ये होते क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ स्टेटमेंट आपको लिख के दिया जाता है मैथ्स का और पूछा जाता है कि यह स्टेटमेंट इन चारों में से कौन सा रूल फॉलो कर रहा है। फिर से कहना चाहती हूँ कि नवोदय के नंबर पार्ट में ये चारों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन नियम को छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं संवारक नियम, क्लोजर्स लॉ। ठीक है, अब इसमें पढ़ो और समझो, कुछ भी नहीं है, बहुत 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 इजी है, बस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा नियम फॉलो होगा, कुछ भी नहीं है। वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर धनात्मक दिशा में अनंत तक जाती है, एक सेकंड बेटा, है ना, ये संवारक नियम पूर्ण संख्या आ गया गलती से, संवारक नियम हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या है ना, इसे नहीं पढ़ना। पूर्ण संख्या तो जानते ही होंगे आप लोग, नहीं जानते तो आप नंबर्स में देख लीजिएगा। ये पढ़िए, संवारक नियम क्या होता है, क्लोजर लॉ क्या होता है, वो हम पढ़ रहे हैं। यदि a और b दो पूर्ण संख्याएं हैं तो उनका योग a प्लस बी और गुणन a इंटू बी भी एक पूर्ण संख्या होगी, है ना। अब ये जो पूर्ण संख्या मैंने यहाँ पर लिखी है वो इसलिए लिखी है कि वहां पर पूर्ण संख्या आ रही है, तो पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखी है। तो पूर्ण संख्या जानते हैं, वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर धनात्मक दिशा में अनंत तक जाए, या वे संख्याएं जिनमें कोई भिन्न या दशमलव भाग ना ले, सिंपल हो, प्लस वे में हो और अनंत तक चली जाए,
फ्रॉम जीरो एंड गो टू इनफिनिट, अनंत तक जाए पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना। इसमें किसी तरह का कोई फ्रैक्शन नहीं होता, डेसिमल नहीं होता, है ना। अब ये यहाँ पर इसलिए समझाई क्योंकि मैंने यहाँ पर बार बार पूर्ण संख्या का जिक्र किया, पूर्ण संख्या का जिक्र किया, इसलिए पूर्ण संख्या पता भी तो होनी चाहिए ना कि होती क्या है। नहीं तो फिर रटने से मतलब क्या, कोई मतलब नहीं है रटने से, स्पेशली मैथ्स में। चलिए, इफ a and b are two whole numbers, then their sums a plus b and product a into b will also be whole numbers. This is called the closest property of whole numbers. मतलब कि अगर कोई दो संख्या दी हुई है, वो अगर पूर्ण संख्या है तो उसको प्लस करेंगे तो भी हमको पूर्ण संख्या ही उसका उत्तर मिलेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, उसको सॉल्व करने पर पूर्ण संख्या होल नंबर ही मिलेगा। मुझे मालूम है कि तुमको समझ में नहीं आया, अब आ जाएगा। अभी हमने जाना कि पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है ना। यही मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। अब कोई सी भी संख्या आप उठा लीजिए, मान लो आपने उठा लिया, क्या उठाया, a प्लस बी, है ना। a की वैल्यू जीरो से लगाकर अनंत तक कोई सी भी रख सकते हैं। हमने यहाँ पर कितनी रख दी, 5 रख दी। b की वैल्यू हमने कितनी रख दी, 3 रख दी। तो हमें जो आंसर मिलेगा वो पूर्ण नंबर ही मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर हमें 8/7 मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, या 8 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ मिलेगा, नहीं, हमें पूर्ण नंबर ही मिलेगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यदि हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें पूर्ण नंबर ही मिलेगा। अब वो एग्जाम में ऐसा लिखता है कि 5 + 3 = 8, इस पर कौन सा नियम फॉलो हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए इस पर संवारक नियम फॉलो हो रहा है। यही गुणा का भी संवारक नियम है, जो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप a = 5 मान रहे हैं, गुणा में भी ये नियम फॉलो होता है, a = 5, b = 3, प्लस करा था पहले हमने, तो कितना आया, 8 आया। जो 8 आया यह भी एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या जीरो से लगाकर अनंत तक जाती है। इसी प्रकार अगर 5 × 3 करेंगे तो कितना मिल रहा है, 15। 15 इज आल्सो होल नंबर है, संपूर्ण नंबर है। तो यही कह रहा है कि a और b प्लस में या इनटू में, ये दोनों का मान अगर पूर्ण संख्या है तो प्राप्त होने वाली संख्या भी पूर्ण संख्या होगी। अब वो स्टेटमेंट लिख के आपसे पूछ लेगा, तो आपको संवारक नियम क्लियर हो गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। देन उसके बाद क्रम विनिमय नंबर, क्रम विनिमय नंबर हम पढ़ेंगे। क्रम विनिमय नंबर क्या होता है, क्रम विनिमय नंबर एक गणितीय नियम है जो ये बताता है कि संख्याओं को जोड़ने या गुणा करने पर उनके क्रम को बदलने से परिणाम नहीं बदलता। इसे सरल शब्दों में संख्याओं को आगे पीछे करना कहते हैं। मान लीजिए कि कोई संख्या हमें, क्रम विनिमय क्या है इंग्लिश में पढ़ देती हूँ पहले मैं। द कम्यूटेटिव लॉ इज Commutative law is a mathematical rule that states that changing the order of a number when they are added or multiplied does not change the result. To put is simply moving the number back and forth has no effect on the answer. देखो समझ में नहीं आया पर मैं समझा दूंगी। मान लीजिए क्रम विनिमय नंबर ये ऐसा बोल रहा है कि अगर आप संख्याओं को चेंज करें, जैसे आपने 5 + 3 करा तो कितना आया, 8 आया। 5 × 3 करा तो कितना आया, 15। अब हम इसका जो स्थान है उसको चेंज कर दे तो ये 8 हो जाएगा, ये 3 × 5 15। मतलब कि हमने इसको चेंज कर दिया तो भी इसके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, क्रम विनिमय, जिसके क्रम में कोई चेंज ना हो वो होगा क्रम विनिमय। आशा
बचे हैं, साहचर्य नियम और बंटन नियम। ये दोनों लॉ कल की क्लास में मैं आपको पढ़ा दूंगी। अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं बेटा और बेजोड़ तैयारी करना चाह रहे हैं तो एप्लीकेशन पे आ जाए। एप्लीकेशन पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, कंपटीशन अच्छा है, बच्चे बहुत बढ़िया वहां पर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे। कल रीजनिंग का क्लास भी रहेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।